हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत पाठशाला। मैं हूं मनीष कुमार, कुछ नया चीज़ों के साथ। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं आज जिक्र करने वाला हूं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज को आज कौन नहीं जानता है। दुनिया के हर कोने में इनका नाम गर्व से लिया जाता है, क्योंकि ये संत नहीं, महासंतों में एक संत है। क्यों खास है ये? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये बात है। मैं आपको बता दूं कि प्रेमानंद जी के बारे में जानने से पहले मैं इतना जरूर बता देता हूं कि अगर आपको छोटी मोटी कोई बीमारी या कोई भी ऐसी तकलीफ हो जिससे आपको ये लगने लगे कि आपको ये बहुत पहाड़ जैसी लगने लगी, तो आप याद रखिएगा, आप उनके बारे में जानकर ये वीडियो देख करके डेफिनेटली आप अंदर से पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने जिस तरह से अपने जीवन को काटा या काट रहे हैं, अद्भुत है। तो चलिए शुरू करता हूं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वो 5 साल के थे, तब से ही भगवत गीता अध्ययन करना शुरू कर दिए थे। अब आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा 5 साल का बालक अगर भगवत गीता का श्लोक पढ़ना शुरू कर देता है, तो उसमें कितना विवेक भरा होगा, कितनी बुद्धि भरी होगी। प्रेमानंद जी महाराज जब 13 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वह घर छोड़ करके सन्यासी बन जाएंगे, यानी सन्यास ले लेंगे, एक सन्यासी जीवन बिताएंगे। और ठीक उन्होंने ऐसा ही किया। फिर बहुत सालों के बाद भगवत गीता में लीन होकर के भगवान को अपने आप को समर्पित कर करके धीरे धीरे राधा और कृष्ण की पूजा में लगे और धीरे धीरे वहां से फिर वो काशी चले गए, यानी कि वो अपने गांव से काशी चले गए और काशी में जाकर, काशी बनारस में जाकर उन्होंने भगवत गीता का श्लोक करना शुरू कर दिया। भगवान की प्राप्ति में लग गए, भगवान के वो चरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। और फिर वहां से कुछ सालों के बाद रुख करते हैं वृंदावन की ओर, और तब से वृंदावन में ही आज तक वो भगवत गीता में लीन है। अब खास बात मैं आपको बता दूं, आज से 20 साल पहले उन्हें एक समस्या हुई। जब वो डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि उनकी दोनों किडनी फेल है। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप साल से 1.5 साल, यानी 1.5 साल से अधिक नहीं जी पाएंगे। लेकिन अद्भुत और चमत्कारी बात तो यह है कि आज 20 साल के बाद भी वो अपने कार्य में कार्यरत हैं। ये बहुत चमत्कारी बात है। कुछ लोग ये मानते हैं कि वो भगवान शिव के अवतार हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अपनी एक किडनी को राधा और एक किडनी को कृष्ण कहा है, कि उनके शरीर में किडनी न होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से फॉरफिट है। तो ये अद्भुत, साइंस भी यहां फेल है। उनका एक ही मत है कि अगर आप एक साधु के जीवन बिताते हैं तो आप अपने आप को सब कुछ से मुक्त कीजिए, आप अपने आप को सिर्फ भगवान में लगाइए, भगवान भगवान करिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह के वीडियोज और मिलते रहे। नमस्कार, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखकर बताइएगा।